वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में पहले ब्रीफ करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको उसको प्रोटियस के ऊपर चला के दिखाऊंगा। और जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि मैंने उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी की थी लैब में और उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी यूट्यूब के ऊपर अपने इस प्ले लिस्ट के ऊपर वीडियो डाल दूँ। तो ये जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक हॉपर लोडर। ठीक है। हॉपर क्या चीज़ होती है? बेसिकली हॉपर होती है ऐसी चीज़ जिसमें आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास जगह नज़र आ रही है, ये आपके पास ये जो सारी है चीज़ कौन से वाली, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपके पास, ये सॉरी, ये मैंने थोड़ा कर दिया और इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ये जो आपको, सॉरी, ये जो आपको नज़र आ रही है ये है ऑटोमेटिक हॉपर लोडर, जिसका ये हॉपर है। हॉपर क्या करता है? कोई चीज़ को स्टोर करके रखता है। अब ये काम कैसे करती है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी हम समझ लेते हैं और फिर इसी तरह हम इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे। इसके पास हम इसके इस प्रोजेक्ट में होता क्या है कि ये हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें हम दो 7 सेगमेंट डिस्प्लेज होती हैं जिनको हम टाइमर दे के उस पर 0 से लेकर 99 सेकंड्स तक हम लोग टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि जब हमने अपना रॉ मटेरियल उठाकर कोई चीज़ बनाने के लिए हॉपर में डालना होता था तो हमें एक बंदे की ड्यूटी लगानी पड़ती थी जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मशीन ऑन करता था। जब वो रॉ मटेरियल हॉपर में आ जाता था तो फिर वो मशीन को ऑफ कर देता था। इस तरह एक बंदा जो है वो बाउंड रहता था। हमने क्या किया कि हमने उस हॉपर लोडर को ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक किस तरह किया? हमने एक कंट्रोल यूनिट बनाया जिसमें हमने 4 बटन्स दिए। ठीक है, कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। एक ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिस जहाँ डॉट है, और एक ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। आपको 7 सेगमेंट डिस्प्लेस दो चलाना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप चला लेंगे। अब बटन का कंसेप्ट भी आपको मैं समझा चुका हूँ। तो एक सेट बटन आ गया, एक इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट और एक एंटर। ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है कि जब मैं एक दफ़ा सेट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये वाला मेरा जो 7 सेगमेंट है ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है और हर आधे सेकंड बाद ये ऑन होके ऑफ होता रहता है, ऑन होके ऑफ होता रहता है। और यूज़र को पता चलता है कि ये अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो एडिट होने के लिए रेडी है। तो जैसे ही ये ब्लिंकिंग स्टार्ट करता है तो यूज़र जो है वो इंक्रीमेंट का बटन दबाना शुरू करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंक्रीमेंट दबाता है तो वो ज़ीरो से लेकर इनिशियली 0 0 हमें ये वाले 7 सेगमेंट्स डिस्प्लेस दोनों शो कर रहे होते हैं। ये जैसे ही 0 0 शो कर रहे होते हैं तो यूज़र इंक्रीमेंट का बटन दबाता है। तो इंक्रीमेंट से ये होता है कि उसके सेकंड्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी एक दफ़ा इंक्रीमेंट दबा के छोड़ा तो सेकंड हो गए 1, दोबारा प्रेस किया तो 2, फिर दोबारा प्रेस किया 3। फॉर एग्जांपल उसने 2 करने थे यहाँ पे और वो गलती से भूल गया था कि उसने 2 करने हैं, तो वो कोई मसला नहीं था। इसके लिए वो डिक्रीमेंट का बटन प्रेस करेगा और यहाँ पे एक कम होके 2 हो जाएगा। अभी भी लेकिन स्क्रीन ब्लिंक कर रही होगी। स्क्रीन से मुराद ये वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो यूज़र क्या करेगा? दोबारा सेट का बटन प्रेस करेगा। जब दोबारा सेट का बटन प्रेस करेगा तो ये वाली जो ब्लिंकिंग थी स्टॉप हो जाएगी और इस 7 सेगमेंट की ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 22 सेकंड्स टाइम रखना चाहता है तो वो इसको दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, ये 2 हो जाएगा। और अब वो क्या करेगा? अब वो एंटर का बटन प्रेस कर देगा। ठीक है, जैसे ही वो एंटर का बटन प्रेस करेगा सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। तो जैसे ही वो एंटर का बटन प्रेस करेगा तो इसके ऊपर 22 सेकंड्स का टाइम सेट हो जाएगा। 22 सेकंड्स का टाइम सेट होने के बाद अब वो किस तरह टाइम 22 सेकंड से लेकर 0 0 सेकंड्स तक चलेगा, इसकी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये माइक्रो कंट्रोलर शो किया है और ये मैंने कोई एक कंटेनर नुमा चीज़ शो की है जहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आकर यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल इसको कंसिडर करते हैं कि ये मेरी एक मशीन है। ये यहाँ
अच्छा, तो ये मेरी यहाँ पे ये मशीन है। तो मैं यहाँ पे आपको भी समझाता हूँ कि ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्विच। तो ये जो चीज़ है ये मेरे पास सारा माइक्रो स्विच है। माइक्रो स्विच क्या होता है कि ये जस्ट लाइक का एक स्विच है या जस्ट लाइक का एक बटन है, लेकिन ये काम कैसे करता है कि ये वाला माइक्रो स्विच जो है मैंने ये यहाँ पर अटैच किया हुआ है। अभी ये माइक्रो स्विच जो है ये इसके साथ एक नॉब सी लगी होती है, जैसा कि रिले के साथ लगी होती है, कि जो कि नॉर्मली ओपन और क्लोज के दरमियान स्विचिंग करती है। ये जस्ट लाइक ऐसी होती है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने 22 सेकंड्स का टाइम सेट कर देता हूँ, इनिशियली ये माइक्रो स्विच जो होता है वो क्लोज़ होता है। इनिशियली ये माइक्रो स्विच जो होता है वो क्लोज़ होता है। अब मैंने इसके पीछे लॉजिक क्या लगाई है कि जैसे ही इसके अंदर रॉ मटेरियल आना शुरू होगा, तो जब रॉ मटेरियल का एक स्पेसिफिक लोड हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लगाया हुआ है कि रॉ मटेरियल का जो लोड है वो यहाँ तक आ जाता है, इन पॉइंट तक। तो ये जो स्विच है जो ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ हुआ था ये खुद ब खुद ओपन होगा और सारे का सारा जो रॉ मटेरियल है वो इधर यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है। ये मैं भी आपको मज़ीद समझाता हूँ। ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है और ये मैंने अलार्म लगाया हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे ही 22 सेकेंड्स का बटन यहाँ पर टाइमर लग गया, तो होगा क्या कि अभी ये माइक्रो स्विच जो है हमारा ओपन है, ठीक है। तो जैसे ही ये माइक्रो स्विच हमारा अभी क्लोज है, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो स्विच जो है मेरा टाइमर लग गया और मेरा ये टाइमर स्टार्ट हो गया। अब ये टाइमर जैसे ही चल पड़ा, अब 22 सेकंड से ये 00 की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। होगा क्या कि जैसे ही मेरा टाइमर यहाँ पे जब टाइमर चलेगा तो उस दौरान मैंने इसको प्रेस करके रखना है अपने माइक्रो स्विच को कि ये अभी ऑफ है, ठीक है। ये लाजमी सी बात है क्लोज होगा और मेरा क्योंकि टाइमर चल रहा है तो ये रॉ मटेरियल यहाँ से उठाकर इस हॉपर लोडर के अंदर फेंक रहा होगा और ये मेरे पास इनिशियली यहाँ से ये क्लोज है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इसको मैं क्लोज करके रखूँगा, इनिशियली तो क्लोज होगा ना, वरना जो जो रॉ मटेरियल आएगा वो तो नीचे गिरता रहेगा। तो फिर क्या होगा फिर ये होगा मेरे पास कि जैसे ही ये मेरे पास टाइमर चलेगा, तो अब जब इसके ऊपर लोड आ जाएगा, यहाँ पे ये सारा भर जाएगा, तो ये अपने वज़न से ये सारा गिर जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक और लॉजिक भी लगाई हुई है कि जैसे ही इसका टाइमर 22 सेकंड से 00 फॉर एग्जांपल ये 00 सेकंड हो जाएंगे ना, जैसे ही 00 सेकंड हो जाएं और ये बटन अभी भी प्रेस का प्रेस ही रहे, यानी ये अभी यहाँ पे यहाँ ही रहे, ठीक है। 22 सेकंड्स के लिए मैंने लगाया और ये बंद ही रहे, यानी कि ये वाला जो माइक्रो स्विच है ये क्लोज ही रहे, यानी कि ये क्लोज ही रहे। तो ये 3 सेकंड तक कंडीशन को चेक करेगा कि अब 3 सेकंड में वो ये चेक करेगा कि अभी इसका टाइमर भी क्लोज हो गया है, यानी टाइमर इसका 00 पे आ गया 22 से चलकर, लेकिन ये अभी भी क्लोज है। तो इसका मतलब है कि हमारे हॉपर लोडर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो वो क्या करेगा कि वो अलार्म जो है वो बजा देगा। अलार्म भी मैं डायरेक्टली नहीं बजाऊंगा, जैसे आपको पता है इंडस्ट्री में डायरेक्टली अगर अलार्म बजाया जाए तो बड़ा एक बुरी सी फीलिंग आती है कि अलार्म जो है वो कॉन्टीन्यूसली बजता रहे। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने जो इसमें जो अलार्म है इसको मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 3 सेकंड्स के लिए मैंने इसको ऑन कराया है और 3 सेकंड्स के लिए मैंने इसको ऑफ़ कराया है, ठीक है। ये 3 सेकंड्स के लिए ऑन होता है, फिर 3 सेकंड के लिए ऑफ होता है, फिर 3 सेकंड के लिए ऑन होता है, 3 सेकंड के लिए ऑफ होता है। तो ये हमारा सारा हॉपर लोडर किस तरह काम करता है, ये सारा इसका डिटेल है। इसको मैंने प्रैक्टिकली भी चलाया है, बिल्कुल A1 चलता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि ये सब कुछ मैंने आर्डिनो नैनो की मदद से किया है। जब इसके अंदर जब हम इसमें मैं आपको प्रोटीज के ऊपर समझा रहा हूँगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक प्रॉब्लम आया था मुझे, तो मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो ये प्रोजेक्ट आप जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था, जो कि इंडस्ट्री में इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं, यानी कि ये जो सारा आपका पास ये वाला जो आपका बोर्ड है, ये जिसमें अलार्म और माइक्रो स्विच और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये बिल्कुल इसके अंदर ही लगा होता है, यानी ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है ये बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर लगा होता है। तो ये आप पूरे का पूरा कंट्रोल पैनल जो है ये वाला सारा आप बना सकते हैं, ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रोजेक्ट जो है वो मज़ा आएगा, इसको समझ के भी आपको मज़ा आया होगा। इसके बाद जब मैं आपको इसको प्रोटियस के ऊपर चला कर दिखाऊँगा तो आपको मज़ीद मज़ा आएगा। और जब मैं आपको इसको इस प्रोजेक्ट की मदद से थ्री फेज़ मोटर भी कंट्रोल करके दिखाऊंगा और रियल टाइम में आपको मैं बज़र भी बजाता हुआ दिखाऊंगा। बाय द वे बज़र की जगह तो मैं एक एलईडी यूज़ कर रहा हूँगा, लेकिन आपको बड़ा अच्छा ये लगेगा कि ये प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं।